Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise number 6, means the exercise of chapter number 6. So सबसे पहले हमारे पास हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स. इनके आंसर मैंने लगाए हुए हैं लेकिन फिर भी पढ़ के सुना देता हूँ. जॉर्कन सेड दैट ए मैन हु वांटेड टू सक्सेसफुल हैड टू बी ए डिटरमिन्ड पर्सन. द मैन हु keeps on wins the race. He would be skating champion if he really gave all his time to it. He hit on a most ordinary ambition to be appointed a court acrobat. ठीक है जी, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं ना. At the age of 16 he won the high jump, the hurdles and 100 yards. ये सब कुछ वो जीता था. The Georgians probably wanted to create a post of court acrobat. ठीक है. When Gorgias was inaugurated, the people applauded because he had achieved his ambition. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. Turbot disagreed with Jorkins. Georgius achieved his ambition by going into politics. उसके बाद मार्क दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स ये हम नहीं करेंगे, सिलेबस का हिस्सा नहीं है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, तो ये सिलेबस का हिस्सा हम करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नहीं, उसके बाद कॉलम भी नहीं, और पंक्चुएशन करेंगे 5 नंबर की आती है. ये कंप्लीट दी सेंटेंसेस यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब है, करेक्ट करना है इनको, ये भी करेंगे. यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस वर्ब्स नहीं करेंगे हम, फ्रेजल वर्ब्स, और रीड द पैसेज भी नहीं करेंगे. ठीक है, ये वैसे मैंने टिक किया था लेकिन ये खैर हम करेंगे नहीं क्योंकि हिस्सा ही नहीं है हमारे सिलेबस का. तो हमारा सिलेबस जी यहाँ से शुरू हो रहा है. इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. आपके पास क्वेश्चंस हैं और नीचे इनके आंसर दिए हुए हैं. व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, तो इसका आंसर दिया हुआ है. व्हाट डिड द टर्बर्ट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट, इसका भी. नेक्स्ट ये है आपके पास सवाल, इसका आंसर डिटेल के साथ लिखा हुआ है. और ये सवाल है आपके पास, इसका आंसर है जी आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया हुआ है आपको. आप इनमें से आंसर छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि 2 लाइनों का आंसर नीडेड है, तो आंसर आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 नीचे भी आया है. क्वेश्चन नंबर 10 एक दफ़ा पढ़ते हैं. हाउ लॉन्ग हैड गोर्जियस टू स्टिक हिज एम्बिशन टू अचीव्ड. देखें जैसे ये मैंने कहा था ना छोटा कर सकते हैं, तो इसका देखें ये लाइन है, गोर्जियस हैड टू स्टिक गेट हिज एम्बिशन फॉर मोर देन 60 ईयर्स. बस ये इतना ही इसका आंसर है, यही नीडेड था. ठीक है जी, तो आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है. खैर आगे आ जाते हैं आपकी पंक्चुएशन पर. तो ये आप पंक्चुएशन का जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पंक्चुएशन में एक बात आपने याद रखनी है, शायद पहले मैंने किसी लेक्चर में नहीं कही, वो यह है कि आपके पास टोटल 15 पंक्चुएशंस हैं जिनमें से एक जो है ना वो आ जानी है. तो अमूमी तौर पे जो है ना वो पहली 5-7 में से कोई एक आ जाती है. तो ये जो दी हुई है ना आपको एक्सरसाइज में, इनको मैंने इधर शेयर किया हुआ है, इन्हीं का आप स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कहीं से देख लें, डिटेल काम करना चाहते हैं कर लें. मार्क्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर लेने के लिए इनको रटा लगा लें आप. ठीक है, ये टोटल आपके पास 15 हैं और बिल्कुल एक एक 2-2 लाइनों की हैं. इनको आप अच्छी तरह देख लें. ये 5 नंबर पक्के हैं आपके, क्योंकि इन्हीं में से एक आनी है, बाहर से नहीं आएगी. तो इसको आप देख सकते हैं एक दफ़ा. लाइफ ये देखना, ये तो असूल होता है ना कि जुमला जो होता है वो शुरू ही जो है वो कैपिटल लेटर से होता है. लाइफ में एल इसका बड़ा आ जाएगा. लाइफ इज़ लाइक रेक, ये चूँकि एक शख्स का जुमला है. ठीक है, इसको हम है ना नरेशन कहते हैं. ठीक है, और जो है वो जो जुमला होता है वो किसी की जो कोटेशन होती है वो कोटेशन मार्क्स में आ जाती है. ये तो सिंपल रूल है, पहले भी हम पढ़ के आए हैं. उसके बाद जो बंदे की बात चल रही हो, यानी कि जुमला जो है वो टुकड़ों में हो, तो वहाँ कोमास आ जाते हैं. जैसे वेंट ऑन के बाद कोमा आ गया, फिर उसी शख्स की बात है, तो फिर दरमियान में जो है ना वो इस पूरी बात को जो है इन से लेकर रेस तक हमने उसमें लिख दिया है, कोटेशन मार्क्स में लिख दिया. और दरमियान में जहाँ पे इसका जुमला ख़त्म हुआ है, इंस्टेड पे फुल स्टॉप आ गया और एंड पे फुल स्टॉप आया. और दरमियान में 2 जगह अभी उसकी बात चल रही थी तो कोमा आए हैं, एक ऑन पे है और एक डाउन पे. उसके बाद आपके पास है जी कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. तो ये ज़रा समझने वाली एक्सरसाइज है, सिर्फ यही एक्सरसाइज समझने वाली है. बाकी आपकी 15 की 15 जो है ना उनमें से कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिनमें इस तरह के जुमले इस्तेमाल हुए हों. ठीक है, तो ये आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा. इस पर मैं जो है ना काफ़ी मैंने रिसर्च किया, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको समझाऊँ कि बी की जगह पे वुड बी या वाज या वुड के साथ बी और बी के साथ वुड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों यूज़ हो रही हैं. ठीक है, और बाकी जो आपके 14 चैप्टर्स हैं
है ना, इसको निकाल के उन सब में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो 99% है, सिर्फ 1-2% जो है वो कह रहे हैं जिनमें आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, बाकी सब में ऐसा होगा कि आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि स्टोरीज़ जो हैं वो सारी पास्ट में होती हैं और पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। तो आपके वहाँ जो आपको 10 जुमले दिए जाएंगे जिनमें से आपने मेरा ख्याल है 5 दिए जाएंगे जिनमें से आपने करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी है, तो आपने हमेशा सेकंड वाले पे जाना है, ठीक है। और जहाँ पे आईएनजी और सेकंड फॉर्म दोनों लगे हो तो वो जुमला आप पढ़ लीजिएगा। अगर तो जुमला वो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर के कंटिन्यूस का होगा तो फिर तो आईएनजी लगेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सेकंड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, बड़ी माजरत आपका टाइम ज़ाया किया। देखिए पहला जुमला आपके पास, जॉर्कन सेड डैड इफ़ ए मैन डैश जो है ना, या इफ़ ए मैन बी डिटरमिन टू गेट एनीथिंग एंड स्टिक टू इट लॉन्ग एनफ ही गेट इट। तो इसमें इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो बी की जगह पे लगा दिया वाज। इसकी वजह यह है कि बी जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट का जो है वर्ब है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म आएगी उसकी जो है ना वाज। तो वाज इसलिए आएगा क्योंकि ये जुमले जो हैं आपके पास वो पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है जी। इसी तरह स्टिक की जगह पे स्टक हो जाएगा पास्ट की वजह से, ठीक है। तो इसी तरह गेट की जगह पर गोट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। तो तीनों की हमने सेकंड फॉर्म लगा दी है, वजह क्या, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इफ़ ए मैन वांटेड और दूसरा जुमला आपके पास है जी, इफ़ ए मैन वांट टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा एंड कैन नॉट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर ही वुड मेक द मनी। तो इधर आपके पास लफ्ज़ है वांट, वांट को हमने वांटेड कर दिया क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी, सिंपल सी बात है। कैन को हमने कुड कर दिया, कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड जो है वो पास्ट, कुड इसकी पास्ट फॉर्म है। तो कैन को हमने कुड कर दिया क्योंकि ये स्टोरीज़ जो हैं वो पास्ट में होती हैं। नॉट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर ही वुड मेक द मनी। तो ही वुड मेक द मनी को हम पढ़ें तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का जुमला है कि वो ऐसा कर सकता है, ठीक है जी। स्टोरी अगरचे पास में है लेकिन उस पास्ट के वक्त में जुमला प्रेजेंट का बोला गया है, तो यहाँ मेक का मेक ही होगा, इसको नहीं हम चेंज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो आगे है आपके पास तीसरा जुमला, वो है ही बी स्केटिंग चैम्पियन इफ़ ही रियली गिव ऑल हिज टाइम टू इट। तो इसको हमने कर दिया ही वुड बी से रहेगा, ठीक है जी। तो उसके पीछे हमने लगा दिया ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन इफ़ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम, ठीक है। गिव को पहले देख लें, गिव को गेव इसलिए किया क्योंकि उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी गिव की, और उस वजह यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने जो है ना पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। अब यहाँ पे हमने वुड क्यों लगाया है, ठीक है। तो वुड लगाने की कुछ जो है ना वो सूरतें होती हैं, जिनमें से एक सूरत ये है कि अनरियल सिचुएशन जब होती है ना उस पर हम वुड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जैसे आई वुड मीट मिस्टर इमरान खान, ठीक है। या तो इसका तर्जमा बेसिकली ये नहीं होगा कि मैं इमरान खान से मिलूंगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता ना मैं इमरान खान से मिलूंगा तो इसकी इंग्लिश होनी थी आई विल मीट इमरान खान, ठीक है। विल जो है ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है और वो ये बताता है कि मैं ऐसा करूँगा, ठीक है जी। लेकिन वुड जो है वो अनरियल सिचुएशन बताता है, मतलब वो ऐसी बात जो अभी तक मुमकिन नहीं हुई या एन मुमकिन है कि ऐसा मुमकिन ही ना हो, ठीक है जी। मैं इमरान खान से मिलना चाहूँगा, इसका ये तर्जमा होगा, या मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। तो ये को पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे वुड लगा है। तो स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा वो कह रहा है कि अगर वो सारे का सारा टाइम उसको देगा तो वो सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है, लेकिन अगर टाइम नहीं देगा तो नहीं बनेगा। तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे हमने वुड लगाया। नीचे भी सेम है, इट वाज डैट द ग्लोरी ऑफ द कंट्री वुड बी इंक्रीज, ठीक है। अभी ग्लोरी ऑफ द कंट्री इंक्रीज नहीं ना हुई, उसकी शान शौकत इंक्रीज नहीं हुई, बड़ी नहीं है, तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, यहाँ पे हमने वुड लगा दिया। इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज क्रिएटेड, तो कह रहा है कि अगर पोस्ट यानी कि उसकी एक्रोबेट की पोस्ट क्रिएट कर दी जाए तब ऐसा मुमकिन हो सकता है। बी को हमने वास कर दिया, मैंने आपको पहले ये ऊपर हमने सेम जिस तरीके से बी को वास किया नीचे भी बी को वास कर देंगे, ठीक है जी। इट वाज डिसाइडेड दैट इफ़ ए गुड एथलीट कुड बी फाउंड दे वुड मेक हिम कोट एग्रोबेट। तो उन्होंने कहा कि अगर एक अच्छा एथलीट हमें मिल जाता है तो हम उसको जो है ना वो बना देंगे। तो देखें अनरियल सिचुएशन उन्हें अच्छा एक्रोबेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने यहाँ पे वुड यूज़ किया, ठीक है। और कुड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऊपर कैन यूज़ हुआ था, तो ये इसको हमने कर देना है, कैन को कुड में तब्दील कर देंगे, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सी बात थी, इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा समझने वाली बात थी। बाकी एक्सरसाइज जो है वो 14 की 14 बिल्कुल सिंपल है। खैर उनको आगे इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, फिर भी एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।